कभी फूलों में ढूंढूं, कभी कलियों में साजन। मनोज कुमार और मोहम्मद रफी, दो ऐसे नाम जिन्होंने बॉलीवुड को अपनी कला से रोशन किया। दूर रह कर न करो बात परिवार। मनोज कुमार की देशभक्ति और मोहम्मद रफी की जादुई आवाज ने हर हिंदुस्तानी के दिल में जगह बनाई। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जात। रफी साहब के गीत आज भी हमारी रूह को छूते हैं और मनोज कुमार की फिल्में हमें गर्व से भर देती हैं। आज भले ही ये दोनों महान शख्सियतें हमारे बीच न हो, लेकिन जब भी उनकी बात होगी, उनके गीत और फिल्में हमारी आंखों के सामने तैरने लगेंगी। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, वो तुम ही हो ना। उनकी जोड़ी ने सिनेमा को वो सुनहरी यादें दी जो कभी फीकी नहीं पड़ सकती। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का। चलिए आज इन दोनों की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो भावनाओं और आस्था से भरी है। दोस्तों, मनोज कुमार ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1957 में फिल्म फैशन से की थी, लेकिन बतौर अभिनेता उनका असली आगाज हुआ 1960 में फिल्म कांच की गुड़िया से। साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे। इसके बाद 1962 में आई फिल्म डॉक्टर विद्या में पहली बार मोहम्मद रफी ने उनके लिए अपनी आवाज दी। गाहें झुका कर जो कहनी है तुमसे जरा ये। इस फिल्म में रफी साहब और लता मंगेशकर का गाया डुएट मैं कल फिर मिलूंगी इतना प्यारा था कि लोग आज भी इसे गुनगुनाते हैं। कांटे हटा के वहाँ कलियां बिछा दूं मैं गुलशन। इसी फिल्म में मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया एक और युगल गीत था। ये गाना है यूं हंस हंस के ना देखो। हंस हंस कर देखो ना इधर नजरें। इसके बाद तो रफी साहब और मनोज कुमार की जोड़ी ने एक के बाद एक सुपरहिट गीत दिए। दूर रह कर न करो बात परिवार। हर गीत में रफी साहब की आवाज और मनोज कुमार की भावनाएं एक साथ गूंजती थीं। दुनिया में आखिर दिल को समझाने का। समय के साथ मनोज कुमार ने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म निर्माण और निर्देशन की राह पकड़ी। तेरी जवानी तपता महीना। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने एक्टिंग से कहीं अधिक डायरेक्शन और प्रोडक्शन पर ध्यान लगा दिया। मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी। इसी दौरान उन्होंने कुछ धार्मिक फिल्में भी बनाई जिनमें उनका जुनून और समर्पण साफ झलकता था। एक तारा बोले सुन सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले। ऐसी ही एक फिल्म थी शिरडी के साईं बाबा जो 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मनोज कुमार ने फिर से मोहम्मद रफी की आवाज का जादू चुना। रफी साहब ने इसमें 2 भजन गाए, साईं नाथ तेरे हजारों हाथ और साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। इन भजनों को खुद मनोज कुमार ने लिखा था और संगीत दिया था पांडुरंग दीक्षित ने। ये भजन इतने मधुर थे कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाती थीं। फिल्म और इसके गीत उस दौर में बेहद लोकप्रिय हुए। लौट के आजा साईं हमारे अपन। मनोज कुमार सत्य साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वह अक्सर उनके दर्शन के लिए जाते थे। एक बार एक धार्मिक समारोह में सत्य साईं बाबा, मनोज कुमार और मोहम्मद रफी तीनों एक साथ मौजूद थे। उस खास मौके पर साईं बाबा ने रफी साहब से भजन गाने की फरमाइश की। रफी साहब ने बिना हिचक हामी भर दी और उस सार्वजनिक समारोह में लाइव भजन गाया। उनकी आवाज में ऐसी आस्था और भावना थी कि वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कहा जाता है कि जब रफी साहब पूरी श्रद्धा के साथ भजन गा रहे थे, तब साईं बाबा ने मनोज कुमार को पास बुलाया और कहा, देखो मोहम्मद रफी साहब को, गौर से रफी साहब को देखो, गौर से देखो।
ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर से रोशनी निकल रही है और चारों तरफ फैल रही है। वह कोई साधारण इंसान नहीं है। साईं बाबा ने आगे कहा, रफी खुदा के बंदे हैं। उनके चेहरे की मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। वह एक नेक और महान आत्मा है। ये शब्द सुनकर मनोज कुमार की आंखें भर आईं। बाद में मनोज कुमार ने एक इंटरव्यू में इस किस्से का जिक्र किया और बताया कि उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि रफी साहब सचमुच एक फरिश्ते थे। आज भी लोग उन्हें फरिश्ता ही मानते हैं। मनोज कुमार खुद भी बेहद धार्मिक और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए न सिर्फ देशभक्ति फिल्में बनाई बल्कि समाज को बेहतर बनाने वाली कहानियां भी पेश की। उनकी फिल्में जैसे हरियाली और रास्ता, शहीद और क्रांति आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। दूसरी तरफ रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर गीत को अमर बना देता था। चाहे वो रोमांटिक गीत हो या भक्ति भरे भजन, उनकी आवाज सीधे दिल में उतर जाती थी। एक तारा बोले सुन सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले। यह बेहद दुखद है कि आज मनोज कुमार और मोहम्मद रफी जैसे महान लोग हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कला, उनकी फिल्में और उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाता। मनोज कुमार के दिल में रफी साहब के लिए जो सम्मान था वो उनकी हर फिल्म में दिखता था। हरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने। ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। एक की भावनाएं और दूसरे की आवाज ने सिनेमा को अनमोल तोहफे दिए। दूर रह कर न करो बात परिवार। इस वीडियो के लिए शोध और लेखन कार्य प्रमुख फिल्म लेखक विनोद विप्लव ने किया है। विनोद विप्लव ने मोहम्मद रफी की पहली जीवनी मेरी आवाज सुनो लिखी है। इस पुस्तक को आप यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मनोज कुमार और मोहम्मद रफी की वो खास कहानी जो दिल को छू जाती है। आपको इन दोनों लीजेंड्स के बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्ते।